हेलो एवरीवन। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट दूसरा बताने वाले हैं। इसके पहले हम पार्ट वन बता दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट वन का वीडियो डल गया है, ये पार्ट दूसरा है। इसके पहले टाइप टू बता दिए। पहला टाइप था सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, दूसरा टाइप था अमाउंट कैसे निकालते हैं। आज हम तीसरा टाइप बता रहे हैं। इसमें रेट क्या होता है, रेट के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। रेट क्या होता है, इसको हिंदी में वार्षिक दर, साधारण ब्याज की दर और ब्याज की दर, ये क्वेश्चन में लिखे रहते हैं। सबका मतलब एक ही है। रेट क्या होता है, यानी कि वार्षिक दर होता क्या है। यदि क्वेश्चन में दिया है तो वार्षिक दर, यदि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वार्षिक दर का मतलब निकालने के लिए बोले तो वार्षिक दर का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वार्षिक दर का मतलब होता है एक साल में कितना परसेंटेज लग रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक साल का परसेंटेज यही निकालना है। 5 साल का दिया रहेगा, उसको एक साल कर लेंगे, वार्षिक दर निकल जाएगा। सिंपल एक लाइन में बोले तो एक साल का परसेंटेज। रेट का मतलब यही होता है, वार्षिक दर या साधारण ब्याज, ब्याज की दर या ब्याज की दर। इसका मतलब यही होता है एक साल का परसेंटेज। यदि क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा ये और समझा देते हैं। यदि यदि आपके पास प्रिंसिपल 1000 का अमाउंट है, यदि हम इस आपको बोलें कि 10% इसका क्या होगा, तब 10% निकाल देंगे, क्योंकि अमाउंट है अपने आप में 100% होता है। एम 100% है। यदि आपसे बोले कि इसका 10% क्या होगा, यहाँ से पॉइंट छिपा रहता है। 10% के लिए ये पॉइंट यहाँ पर लेकर जाएंगे तो जीरो गायब हो जाएगा। जितना अंक इधर ले जाएंगे उधर इधर भी उतना अंक लेकर जाएंगे तो 10% हो गया आपको 100। यदि बोले कि 1% क्या होगा, तो यहाँ पर पॉइंट छिपा रहता है, इस पॉइंट को एक अंक इधर बढ़ाइए तो 1% आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो 1% निकालने के लिए सिंपल ऐसे ही परसेंटेज भी हम लोग निकालेंगे। परसेंटेज में अभी से आप परसेंटेज भी सीख लेंगे इस वीडियो से। 1% कितना हो जाएगा, 10। हमने 2% निकाला, 10% और 1%। सिंपल। यदि हम आपसे बोले कि यदि आपका अमाउंट 10% बढ़ गया है तो टोटल कितना अमाउंट होगा। पहले आपके पास 1000 था, यदि 10% बढ़ गया तो टोटल अमाउंट कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 1000 में 10% ऐड कर देंगे 1000, यानी कि अब कितना हो जाएगा 1100। 110 पहले आपके पास 100% था, उसमें आप 10% ऐड करेंगे तो टोटल अब कितना हो जाएगा, तो 1100 यही हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, तो 1000। परसेंटेज अपन ऐसे निकालते हैं, परसेंटेज में हम लोग ऐसे निकालते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए जो ये 10% निकालते हैं या 1% निकालते हैं, यही होता है आपका एएसआई। 10% बढ़ने के बाद अब कितना हो गया, ये होता है अमाउंट। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसी को एक तरह का परसेंटेज ही है, समझने के लिए हम बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। वही अमाउंट क्या होता है, बढ़ गया, कितना बढ़ गया। पहले था 1000, 10% बढ़ गया तो अब कितना हो गया, वही होता है अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है 1%। यदि एक साल का 1% अमाउंट, एक साल का 1% इंटरेस्ट है तो 2 साल का कितना होगा, तो आप सिंपल बोल देंगे 2%। 3 साल का कितना होगा, 3%। 4 साल का कितना होगा, 4%। यदि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट वार्षिक दर यदि 10% दिया रहा है तो एक साल का 10%, तो 2 साल का 20%, 3 साल का 30%। आप सिंपल बता देंगे, बस सिंपल इंटरेस्ट यही है और कुछ है वही नहीं, बहुत सिंपल है। लोग इसको बहुत टफ बना देते हैं, टफ है नहीं, बस आपको ऐसे ही समझना। परसेंटेज के थ्रू हमने बता दिया कैसे निकालते हैं, 10% कैसे निकालते हैं, 1%, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसको सिंपल साधारण ब्याज इसको बोल देता है। परसेंटेज में ही हम लोग 10% निकालते हैं, 1% निकालते हैं, वही बोलते हैं। यदि 10% बढ़ गया तो अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, उसी को तो अमाउंट बोलते हैं।
आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये, देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में। सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 3 रेट वार्षिक दर हमने बता दिया क्या होता है। सिंपल भाषा में बोले तो 1 साल का परसेंटेज बता दो। प्रिंसिपल दिया है 5000, एसआई 500, कितने साल के लिए 500 है, 5 साल के लिए। तो रेट पूछा है, रेट पूछ, इसका मतलब क्या हो गया, 1 साल का परसेंटेज पूछ रहा है। 1 साल का परसेंटेज पूछ रहा है। बहुत सिंपल में आप यही ध्यान याद रखिएगा, रेट का मतलब 1 साल का परसेंटेज। मगर हमको ये परसेंटेज में दिया नहीं है सिंपल इंटरेस्ट, हमको ये पैसा में दे दिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये कितने साल का दिया है 5 साल का, तो 1 साल का 5 ईयर का दिया है 500, तो 1 साल का कितने का हो जाएगा 100, क्योंकि इधर डिवाइड हो जाएगा तो 100 होगा 1 साल का 100। हमको बताना है परसेंटेज में, ये दिया है रुपए में, रुपए में दिया है तो कितना परसेंटेज 100 5000 का कितना परसेंटेज है। परसेंटेज में हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 5000 का परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से यहाँ कट जाएगा 2, और ये कितना आ गया 2%। यही है आपका 1 साल का, 1 साल का परसेंटेज है, और इसी को बोलते हैं रेट, यानी कि वार्षिक दर। यही बहुत सिंपल, ऐसे ही निकालना है बस आपको। यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 5000 कितना परसेंटेज है, 100/5000 कर लेंगे, वही निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रीवियस ईयर है किसी न किसी एग्जाम का, कह रहा है कि यदि 8 वर्ष की अवधि में, 8 वर्ष यानी कि समय कितना दिया है 8 वर्ष अवधि में अर्जित जो ब्याज मिला था, जो अर्जित ब्याज है उसको, जो ब्याज मिला था वो मूलधन के बराबर है, यानी कि जितना मूलधन था उसका ब्याज भी उसके बराबर हो गया। तो साधारण ब्याज की दर, तो साधारण ब्याज की दर, इसका मतलब आपको सिंपल समझना है। साधारण ब्याज की दर पूछा यानी कि 1 साल का ब्याज, यानी कि 1 साल का परसेंटेज पूछ रहा है, आपको बस इतना करना है। ब्याज मूलधन के बराबर है तो हम क्या बोले, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और ब्याज भी, यानी कि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर है, यानी कि 100। तो अमाउंट यदि यहाँ से पूछता तो आप ऐड कर देते हैं, 200% हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, ब्याज के बराबर है ये 100%। कितने बढ़ रहा है, कितने साल में, कितने साल का है, तो 8 साल का, 8 साल में 100%। हमको निकालना है 1 साल का, 8 साल का 100%, तो 1 साल का इधर 8 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1 ईयर, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 100/8 है। इसको परसेंटेज में, इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5% आएगा। यही इसका आंसर होगा, आंसर डी, इसका आंसर डी होगा। 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। और एक बता देते हैं, यदि कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में दिया रहे, यानी कि 1/2 या भिन्न में दिया रहे, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 50%। 1/3 को हमको परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने पर 33.33% होगा। यदि 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 25%। ऐसे ही करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी साधारण ब्याज की दर से, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन कितना है, प्रिंसिपल 100 है, ये 3 गुना हो जाता है, यानी 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 300% हो जाता है।
3 गुना हो जाता है। कितने साल में? तो 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कि अमाउंट कितना हो जाता है? 300%। तो ब्याज कितना होगा? 300 में से 100 घटा लीजिए, क्योंकि 100 प्रिंसिपल था, तो ब्याज कितना आ जाएगा? 200%। कितने साल में? 20 ईयर में 200%। तो हमको लिखाना है किस साधारण ब्याज की दर से। हम बोले ना किस साधारण ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल का। किस साधारण ब्याज की दर का मतलब 1 साल का पूछ रहा है, 1 साल का ब्याज। ये कितने साल का ब्याज है? ये 20 साल का ब्याज है। तो 1 साल का क्या हो जाएगा? 1 ईयर का इधर 20 से डिवाइड कर दीजिए 200 में 10%। इसका आंसर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल का पूछा है, प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर, यानी कि 1 साल का, यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा है, प्रति वर्ष दर पर 1800 की राशि 10 वर्षों में 2700 बनेगी। यानी कि मेरे पास 1800 था, वो 10 वर्ष बाद 2700 हो जाता है, यानी कि अमाउंट मेरा 2700 है। अब मेरे पास था कितना? 1800 था, 2700 बन गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 900 एक्स्ट्रा हो गया। जो एक्स्ट्रा होता है वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जो एक्स्ट्रा होता है, जो एक्स्ट्रा होता है वही सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना दिया है? 900। ये रुपये में दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया है। हमको 1 साल का पूछ रहा है, वो भी परसेंटेज में पूछ रहा है। तो ये कितने साल का है? ये 10 ईयर का है। 900 तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 90। तो 1 साल का पूछ रहा है, वो भी परसेंटेज में पूछ रहा है हमसे, ना कि रुपये में। तो ये 1 साल का 90। तो 90 1800 कितना परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 90 1800 का कितना परसेंटेज है? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा, और 18 × 90 यानी कि 5%। इसका आंसर होगा। फार्मूला से क्वेश्चन नहीं बनाने, बस सिंपल ऐसे ही सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट कैसा लगता है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कि क्या दिया हुआ है, बस आपको ध्यान देना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। सारे के सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बन जाएंगे बस। और 1-2 पार्ट में हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बता देंगे, 1 या 2 पार्ट में। बस सारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जो भी पूछे जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, मगर बहुत सिंपल है। पढ़ने में लगेगा बहुत घुमाया हुआ है, मगर बहुत सिंपल है। यदि 600 रुपये का 4 वर्षों का SI और 600 रुपये का 2 वर्षों का SI मिलाकर 180 रुपये है, तो ब्याज की दर, यानी कि ब्याज की दर बोला है, नहीं कि 1 साल का आपको परसेंटेज बताना है। 1 साल का पूछा है, ब्याज की दर का मतलब पहले भी बता दिए हैं, 1 साल का परसेंटेज। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 4 वर्ष और 2 वर्ष कितना होगा टोटल? 6 ईयर। 6 वर्ष का दे दिया है आपको 180। 600 वर्ष, 600 पता ही लगा रहा है, 4 वर्ष और 600 रुपये का 2 वर्ष, कुल कितना हो गया? 4 वर्ष पहले निकाल लिया, 2 वर्ष बाद में निकाल लिया, तो 6 वर्ष का 180 है। तो पूछ रहा है ब्याज की दर एक वर्ष का, तो 1 ईयर का कितना होगा? इधर मल्टीप्लाई में 6 इधर जाएगा, तो डिवाइड में। बहुत सिंपल बता रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे करना है। 6 6 18 यानी कि 30। 1 ईयर का दे दिया 30। हमको बताना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 30 600 का 600 का कितना परसेंटेज है? परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 600 कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, यानी कि 5%। इसका आंसर सी होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि हमने 6 ईयर का 180 कैसे ले लिया, 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर का रुपये में है, और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस यही आपको सीखना है, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यदि 10
साल में 800 रुपये 1200 रुपये के बराबर है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ रहा है। यदि 10 साल में 800 रुपये 1200 रुपये के बराबर है, यानी कि मेरे पास पैसा 800 रुपये था, वो 10 साल में 1200 रुपये हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे किसी से, मेरे पास 800 रुपये था और वो 1200 रुपये के बराबर हो जाता है, तो कितने साल में होता है, तो 10 साल में होता है। 10 साल में 1200 रुपये के बराबर हो जाता है, यानी कि ये अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया, तो कितना अधिक है, ये 400 अधिक है। दस साल में कितना एक्स्ट्रा अधिक है, 400 रुपये एक्स्ट्रा है। मेरे पास प्रिंसिपल था कितना, मेरे पास कितना था, 800 था, और हो कितना गया, 1200, तो कितना अधिक है इसमें, 800 और 1200, 1200 में से 800 घटाएंगे तो 400, यानी कि एक्स्ट्रा कितना है, 480, और जो एक्स्ट्रा होता है वही होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 400 एक्स्ट्रा है। और कितने साल में, 10 ईयर में कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 400, तो हम 1 साल का पूछेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में 40, ये रुपये में दिया है 1 साल का, हमको 1 साल का परसेंटेज में निकालना है। इसके बाद सभी आप इसमें देखे होंगे, जितने भी हमने क्वेश्चन बताए सब एक ही कॉन्सेप्ट पर बना रहे हैं। तो 40 800 का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, और ये 8 बचे 40, यानी कि 5%। आंसर ए होगा इसका। सिंपल इंटरेस्ट में बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, बाकी फार्मूला नहीं रटना है। हमने एक भी फार्मूला नहीं लगाया सिंपल इंटरेस्ट में, बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। यदि शेयर करना हो तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम और क्वेश्चन फिर भी शेयर लेकर आएंगे।